Hello friends, welcome to my channel Education Warrior V. I'm Rishin, your friend, and in this today's video we are going to discuss the next figures of speech that is in our row, and that is hyperbole. H for hyperbole. In my last video of figures of speech, I have discussed what is figure of speech, and as well as I have explained the very first one, that is simile. एंड मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी. ट्रिक में ये था कि अगर आपको अपने सिलेबस में या बेसिक अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो वो 7 होते हैं, और जो 7 जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं उसे हम फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं एक बहुत ही आसान तरीके से. और मैंने आपको एक वर्ड बताया था शैम्पू, SHAMPOO. तो ये वर्ड शैम्पू है, सिर्फ ये वर्ड शैम्पू ही नहीं है बल्कि ये आपके 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं. मैं इसे फिर से बता दे रहा हूँ. S that stands for simile, H for hyperbole, and then we have A for apostrophe, A for alliteration also, and then M for metaphor, P for personification, O for oxymoron, and O for onomatopoeia. So ये हमारे 7 figures of speech हैं. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके बुआ के बारे में, मौसी के बारे में, या फिर उन आसपास के लोगों के बारे में जो बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं. जी हाँ, तो जो मेरा ये नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबली, जिसको हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं. और अगर हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें और यूपी क्लास 12 यूपी बोर्ड के पेपर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जहां हमें ये अक्सर देखने को मिल जाता है, जहां वी आर आस्क्ड टू राइट द डेफिनेशन एंड वी हैव टू राइट द 2 एग्जांपल्स एज वेल. बट मोर देन लर्निंग इट, मोर देन क्रैमिंग इट अप, इसे याद करने से अच्छा इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है. तो आज हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार. अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक एग्जांपल दूँ और ये कहूँ कि वो इतना रोई कि बाढ़ आ गया, शी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स, या फिर मैं ऐसा आपको कह दूँ कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, तो युद्ध हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, लेकिन इतना खून नहीं बहा होगा कि बिल्कुल खून की नदियाँ ही बह जाए. या मैं ये कहूँ कि द टॉप फ्लोर ऑफ माई हाउस इज टचिंग द क्लाउड्स और टचिंग द स्काई, मतलब मेरा घर इतना बड़ा है कि ये आसमान को छूता है. तो कहने का मतलब है घर बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन डजंट मीन दैट कि ये इतना बड़ा है कि सीधे आसमान को छू रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु की जो वास्तविक स्थिति है उससे बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है. ये इसे हम अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में जानते हैं. और अगर इसका हम इंग्लिश में कहें तो इट इज सिंपली एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट वेयर वी एक्सटेंड द फैक्ट्स that is beyond the practical possibility. So for example I can say she burst into flood of tears. तो आज हम इसी figures of speech के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसे बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकोगनाइज कर सकते हैं, और एग्ज़ाम्स में कैसे डिफिनीशन और कैसे हम इसके आंसर लिखने, ये भी हम आपको बताएंगे. सो हाइपरबली, HYPERBOLE, बहुत लोग इसे हाइपरबोल ऐसे कुछ करके प्रोनाउंस करते हैं, बट इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है अकॉर्डिंग टू RP, लाइक यू कैन चेक इट आउट इन ट्रांसक्रिप्शन एज वेल इन like any of the dictionaries where it is given there. So we pronounce this figure of speech as hyperbole, which means in Hindi अतिशयोक्ति अलंकार. अगर हम हिंदी में समझे तो हम ये कह सकते हैं ये वह अलंकार होता है जिसमें वस्तुओं या व्यक्तियों को उनकी वास्तविक स्थिति से बड़ा या छोटा या अधिक अच्छा या अधिक बुरा प्रदर्शित किया जाता है. और इसे हम इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं हाइपरबली इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर. हम ऐसे भी कहते हैं इट इज़ एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इट ऑफन यूज्ड टू मेक समथिंग साउंड मच बिगर एंड बेटर देन इट एक्चुअली इज़, और टू मेक समथिंग साउंड मच मोर ड्रामेटिक. सो दिस इज़ आवर फिगर ऑफ स्पीच. और मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल दिया था आपको, जिसमें हमने समझाया था, मैंने कहा था लाइक रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल. सो इस वाक्य का अर्थ है कि युद्ध में खून की नदियाँ बहीं, अर्थात या हम कहें मीन्स युद्ध बहुत भीषण हुआ, किंतु युद्ध कितना भी भीषण क्यों ना हो उसमें इतना रक्तपात नहीं हो सकता कि खून की नदियाँ बह जाएं. चूँकि इस वाक्य में युद्ध की स्थिति को अत्यधिक बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शित किया जा रहा है, तथा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये हाइपरबली
का प्रयोग हुआ है या अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम ऐसे कहें कुछ और एग्जाम्पल्स लें और समझने की कोशिश करें कि ही इज़ रनिंग फास्टर दैन द विंड, वो हवा से भी तेज़ दौड़ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ही इज़ रनिंग फास्टर दैन द विंड इन एक्चुअल, राइट। दिस इज़ बियॉन्ड प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो बहुत तेज़ दौड़ रहा हो। अगर मैं बोलूँ कि दिस बैग वेज अ टन, मतलब ये बैग 1 टन जितना भारी है। 1 टन जितना भारी तो हम शायद उठा भी नहीं पाएंगे बैग को, लेकिन कहने का मतलब है कि बैग बहुत भारी है। हम बोलें दिस मैन इज़ एज टॉल एज अ हाउस, ये जो आदमी है, जो बंदा खड़ा है, ये बहुत इतना बड़ा है, घर के जितना बड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि लाइक शी इज़ एज स्किनी एज अ स्टिक, वो बिल्कुल एकदम छड़ी की तरह पतली है या पतला है। तो ये नहीं कि वो बिल्कुल छड़ी की तरह या किसी की तरह पतला है, बल्कि वो स्टिक से भी मोटा है। कहने का मतलब है वो कुछ ज़्यादा ही थिन है या स्किनी है, राइट। तो ये एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं। मैं इस के साथ कुछ एग्ज़ाम्पल्स अटैच कर दे रहा हूँ, आप उन एग्ज़ाम्पल्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझने के साथ आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फैक्ट बताए गए हैं ये सिर्फ इस किसी भी फैक्ट को ज़्यादा हाइटन करने के लिए बताया गया है, एम्फसाइज करने के लिए कहा गया है ना, क्योंकि ये जो फैक्ट हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि ही इज़ रनिंग फास्टर दैन द विंड, इट मीन्स कि वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, वो हवा से तेज़ नहीं तेज़ दौड़ सकता है। तो इसे हम समझ सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल से कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इसमें हम किसी भी फैक्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और प्रस्तुत किया जाता है। सो यू सी द एग्जाम्पल्स, गो थ्रू इट, ट्राई टू आइडेंटिफाई मोर ऑन योर ओन। आई होप यूल अंडरस्टैंड दैट एंड यूल लर्न इट। आपको अच्छा लगता है वैसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।